अब रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं हम लोग। पहला रे डायग्राम क्या था? पहला वाला रे डायग्राम का कंडीशन था, पहला कंडीशन था बिटवीन O एंड F डैश। O मतलब O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। O और F डैश के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? तो चलो इसका यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। हम लोग कौन सा रे डायग्राम बना रहे हैं? लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग सीख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस के बारे में हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, रे डायग्राम फॉर किसका रे डायग्राम बना रहे हैं हम लोग? बताओ, कॉन्केव के कॉन्वेक्स का? तो रे डायग्राम बना रहे, रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसको बनाया जाए। ठीक, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का बना रहे। ठीक, तो चलिए ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया यहाँ पर F, ये हो गया इसका 2F, यहाँ पर हो गया F डैश और यहाँ पर हो गया 2F डैश। ठीक, अच्छा, अब इस डायग्राम में तुम चाहोगे तो नेचर पोजीशन साइज अपने से पहले से ही लिख दोगे। देखो नेचर पोजीशन साइज क्या क्या होगा बताओ तो, नेचर पोजीशन साइज बताओ तो, जल्दी से बताओ। नेचर बताओ। अभी हम क्या बोले थे? इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में देखो हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट को तुम यदि यहाँ पर रखोगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ ऑब्जेक्ट को हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रखोगे तो क्या बनेगा? नेचर, रियल, इन्वर्टेड, नेचर ये वाला, ये सॉरी, इधर हम बोले थे कि यहाँ से यहाँ कहीं भी नहीं रखोगे तो नेचर क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन इन फ्रंट। तो बनाए तो नेचर क्या होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, इरेक्ट को हम लोग अपराइट भी बोलते हैं। क्लियर? पोजीशन यदि वर्चुअल है तो क्या होगा? पोजीशन क्या होगा जल्दी बताओ? वर्चुअल है तो इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस होगा। ठीक, साइज बताओ, साइज क्या होगा ये बताओ? साइज हम बोले थे कि यदि 2F के राइट साइड, 2F यहाँ है, 2F के राइट साइड बना रखेंगे तो मैग्नीफाइड, 2F के तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना कहीं पर, 2F के इधर रखेंगे तो राइट साइड, तो साइज क्या होगा? 2F पे रखेंगे सेम साइज, 2F पे रखेंगे सेम साइज, राइट साइड में रखेंगे तो मैग्नीफाइड। तो 2F के उधर ही ना रखे हैं राइट साइड, तो क्या बनेगा? इमेज। तो इमेज जो बनेगा ये इमेज बनाएगा मैग्नीफाइड। क्लियर? अच्छा, अब इसका हम लोग रे डायग्राम बनाए। चलो रे डायग्राम बना के दिखाते हैं तुमको। देखो ऑब्जेक्ट को तुम मान लो यहाँ पर रख दो। ठीक, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए, ये है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं पता है ना? ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं O से, ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं O से, और इमेज को डिनोट करते हैं O डैश से। ये सब आप लोग मिरर में हम बताए हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम रख दिया यहाँ पर, ठीक, O और F डैश के बीच में। अब फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होता है? अच्छा, इसका ये सेंटर, ये वाला लाइन बना दो। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ताकि लेंस आधा आधा हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ताकि लेंस आधा हो सके। ठीक, चलो हो गया। अब क्या करें कि अब क्या करेंगे? रूल के हिसाब से क्या था? क्या रूल था? देखो रूल क्या है, क्या लिखा है? रूल कहां गया? फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स आउट F, कट्स एट F डैश नहीं F, और सेकंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू O। ठीक, तो रे डायग्राम बनाओ इससे। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस यही वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और कहां से कटेगा? F से। तो ये F से काट दो, तो यही ना जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, F से कटेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, F से कट गया। ठीक, चलो हो गया। अब क्या होगा? दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा? दूसरा रे ऑफ लाइट, तो दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से कटता है? तो ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसको काट दो, इसे नहीं कटा, फिर से काट दें। लो ऑप्टिकल सेंटर से काटते हैं, अब काट दिए, फिर से काटे लो, बढ़िया से काट रहे हैं इस बार, ऐसे काट दो। चलो कट गया। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्या इमेज बन रहा था? देखो वर्चुअल इमेज बनना है, वर्चुअल इमेज डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है, याद है ना? वर्चुअल इमेज डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो इसको ऐसे करके ले आओ, इधर करके ले आओ, 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 ले आओ। इधर देखो कहां मिला, मतलब ये वाला लाइन जो है ये आके यहाँ पर मिलेगा। अब जहां पर मिलेगा यहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो ये वाले लाइन को आगे बढ़ा दो और इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बना? ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया इमेज। ये ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखे थे यहाँ, और ये जो बना इसका इमेज बना, और इमेज देखो तुम मैग्नीफाइड बना। कैसा बना? मैग्नीफाइड। और वर्चुअल भी बना। इसके कहां बना? लेफ्ट साइड, इन फ्रंट द लेंस का मतलब, इन फ्रंट लेंस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो ये आपका हो गया पहला कंडीशन बिटवीन O एंड F डैश। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको आप, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? अब दूसरा वाला क्या कंडीशन था? दूसरा कंडीशन दिया था रे डायग्राम का,
एट एफ डैश। अब ऑब्जेक्ट को एफ डैश पे रखा है, तो चलो एफ डैश पे रख दो, बना लो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, बीच का लाइन में डिवाइड कर दो, इसका सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ हो गया ना, ये 2f, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये हो गया 2f, ये हो गया, अच्छा इक्वल डिस्टेंस कहां से होगा, ओ से, ये 2f, ये हो गया f डैश और ये हो गया 2f डैश, ठीक है क्लियर। अच्छा ये हम जो बोले थे याद रखना, हम जो बोले ये अपने स्केल से तुम नाप के बनाना, o से f का डिस्टेंस, f से 2f का डिस्टेंस, और इधर o से f, अरे इधर f डैश नहीं इधर f, ठीक है, o से f का डिस्टेंस, f से 2f का डिस्टेंस, o से f डैश का डिस्टेंस, 2f डैश से 2f का डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, o से f डैश से 2f डैश, o से f और f से 2f, ये सब चारों डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, तभी तुम्हारा रे डायग्राम क्लियर होगा। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना अपने कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है क्लियर। चलो ठीक, अब क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने के लिए कहा है, तो ऑब्जेक्ट को कहा है एफ डैश पे रख लिए, चलो हो गया, चलो इसको इरेज कर लो, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गया और ये एफ से कट गया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और एफ से कट गया, ठीक है, फिर से काट दें तो फिर से काट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या कट सेट हो गया। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा ओ से, क्लियर, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा ओ से, ठीक, सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा भाई, ओ से, मतलब ओ से कट गया, ऐसे ही ना, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा, अरे स्केल से नहीं बना रहे ना, तुम लोग स्केल से बनाओगे एग्जैक्ट आएगा, चलो स्केल से बनाते, चलो हो गया, ठीक, इसका नेचर पोजीशन साइज लिख दें, नेचर बताओ क्या होगा, पोजीशन बताओ क्या होगा, साइज क्या होगा, जल्दी बताओ, फट से बनाओ, फट से विद इन सेकंड्स, नेचर बताओ तो नेचर कैसा होगा, हम क्या बोले थे, एफ डैश पे रखेंगे तो नेचर कैसा होगा, देख लो इस डायग्राम से समझ लो, देखो एफ डैश पे बोले थे, एफ डैश को इधर लेना है, देखो रियल इन्वर्टेड, तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बना, पोजीशन रियल के लिए क्या होगा, बिहाइंड द लेंस, इसमें उल्टा होता है ना, बिहाइंड द लेंस, क्यों, क्योंकि राइट साइड में बनेगा, बिहाइंड द लेंस मतलब राइट साइड, क्लियर। साइज कैसा होगा, सो साइज भी इसमें भी होगा मैग्नीफाइड, क्लियर है, साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, क्यों मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि हम बोले थे कि 2f डैश के यदि 2f डैश पे रखेंगे तो सेम साइज, 2f डैश के राइट साइड में रखेंगे तो मैग्नीफाइड, 2f डैश के लेफ्ट साइड रखेंगे तो डिमिनिश, तो 2f के राइट साइड तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्लियर। तो आपका इमेज जो होगा कहीं ना कहीं यहां पर बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जा रहा है। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन आप याद रखना कि ऑब्जेक्ट है यहां और ये है इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट यदि एफ डैश पे रखेगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी, ये आप मिरर में भी हम बताए हैं, और यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी तो जो इसका इमेज बनेगा वो बनेगा एफ डैश, ठीक है, एफ डैश पे बनेगा, सोच के देखो तो एफ डैश की एफ पे बनेगा, एफ पे बनेगा, एफ पे, क्लियर है, एफ पे ही समझ गया। ऑब्जेक्ट को एफ डैश पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगा एफ पे, नॉट एफ डैश, एफ, ठीक। एफ डैश का मतलब लेफ्ट साइड, एफ डैश का मतलब लेफ्ट साइड, एफ डैश का मतलब होता है लेफ्ट साइड और एफ का मतलब होता है राइट साइड, डैश मतलब लेफ्ट साइड और डैश नहीं लगा है तो राइट साइड, ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे क्लास 9 में, ठीक। इतना हो गया, तो इसका हमको ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, इसका इमेज यही बनेगा, तो हम लोग इस पोजीशन में बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते हैं तो राइट साइड की जगह, इसको चाहे तो हम लोग इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ऑब्जेक्ट को रखें एफ डैश पे, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन सकता है। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन, नोट कर लिया आप, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड कंडीशन हो गया, थर्ड कंडीशन देखा जाए, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, बिटवीन दिया है अब एफ डैश एंड 2f डैश, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश पे आपको बताना है। चलिए ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहां पर अब ये हो गया लेंस हो गया, ठीक, लेंस रख दिया, यहां पर हो गया ये ओ हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ और ये हो गया 2f, यहां पर हो गया एफ डैश और यहां पर हो गया 2f डैश, इतना हो गया। अब क्या करें कि ऑब्जेक्ट को रखना कहां है, तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कहा है यहां पर, ऑब्जेक्ट रखा है मान लो एफ डैश और 2f डैश के बीच में, तो यहां पर नेचर पोजीशन साइज तो तुम ऐसे ही बता दोगे, डायग्राम जो हम बताएं उसके से समझ के, नेचर पोजीशन साइज, तो नेचर कहां होगा, नेचर हम बोले थे कि एफ डैश के इधर रखेंगे तो क्या बनेगा रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। पोजीशन क्या होगा, रियल होने पे बिहाइंड द लेंस होगा, ये भी ठीक है,
बिहाइंड द लेंस हो गया, बिहाइंड द लेंस हो गया। साइज क्या होगा, साइज, तो साइज क्या होगा इसमें, साइज 2f के राइट साइड है, 2f के राइट साइड है तो मैग्नीफाइड, तो इसको लिख दो मैग्नीफाइड, ये भी हो गया। अब रे डायग्राम बना लो। तो रे डायग्राम के लिए क्या करेंगे कि रे डायग्राम के लिए फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और उसके बाद इसको एफ से काट दो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, यही ना होता है भाई, यही ना होता है, यही होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये एफ से कट गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये एफ से कट गया। दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऐसे यहां जहां मिला ये यहां मिल गया। इसका मतलब ये वाला लाइन हमको कहां तक लाना है, ये वाला लाइन सिर्फ हमको यहीं तक लाके मिला देना है, तो जहां मिलेगा ये ही बनेगा आपका इमेज। और ये इमेज क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सॉलिड लाइन बनाएंगे, सॉलिड लाइन। ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया इमेज, ठीक। ये ओ डैश का मतलब क्या होगा, ओ डैश मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट और ओ डैश का मतलब इमेज, तो यहां पर इमेज उल्टा बन गया बिहाइंड द मिरर में, पीछे, ठीक। क्लियर है। जतिन गर्ग, सर आई हैव अ डाउट, बताओ बताओ डाउट बताओ बेटा, पूछो पूछो, जो डाउट है उसको पूछो फटाफट। जतिन गर्ग, आप कहां से है बाबू, जतिन जी आप कहां से हैं, पूछो, जो भी डाउट हो रहा है पूछो उसको, जो भी डाउट हो रहा है अपने माइंड में रखो, आगे बढ़ जाएंगे फिर प्रॉब्लम होगा, फट से पूछो। आवाज आ रहा है ना। अरे तो लाइट चैप्टर में डाउट है आपको जतिन, तो आप उस चीज हम लोग प्लेलिस्ट में जाओ ना, तो देखो प्लेलिस्ट में पूरा लाइट चैप्टर को समझाएं, आप पढ़ोगे तब ना, तुम्हारे बदले तो हम नहीं ना पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें और प्लेलिस्ट में देखो लाइट चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक है, आप उसको जाओ उसमें पढ़ो, देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट होता है तो आप हमको बताओ, बिल्कुल बताएंगे हम। लाइट चैप्टर में आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सब कुछ उसमें पूरा 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 लाइट चैप्टर, ये तो 9th टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, पूरा 9 टॉपिक का लगभग 1 घंटे का वीडियो, आप उसको देखो, ठीक। उसके बाद यदि किसी भी तरह का डाउट होता है आप हमसे बताओ। वैसे आप जतिन हैं कहां से, 3 बजे भोर में भी पढ़ रहे हैं, बताइए कहां से हैं आप। चलिए हो गया ये क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th कंडीशन। चलिए 4th कंडीशन, ये क्या आ गया, अच्छा ये तो पढ़ाए होंगे कभी, इसको इरेज करिए, 4th कंडीशन पे आ जाएंगे हम लोग। 4th कंडीशन, ठीक। 4th कंडीशन देखा जाए, ये कंडीशन कंप्लीट हो गया था, हम लोग का नेचर पोजीशन साइज बन गया, डायग्राम बन गया। 4th कंडीशन था, 4th कंडीशन था एट 2f डैश, ठीक है, एट 2f डैश। अच्छा दिल्ली, जतिन फ्रॉम वेयर आर यू सर, आई एम फ्रॉम बनारस। जतिन हम बनारस से हैं, आई एम फ्रॉम बनारस जतिन, एट 2f डैश, 2f डैश, तो 2f डैश का रखेंगे। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, जिसको भी, किसी भी बच्चे को देखो, किसी भी तरह का डाउट हो, हम सारे बच्चों को कह रहे हैं, यदि किसी भी तरह का डाउट होता है आप हमारा नंबर नोट कर लो, 8299745662। आप इस नंबर पे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, एक बार आ रहे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, एक बार आप खाली कंटेंट देखो, एक आध 2 वीडियो देखो, कोई भी वीडियो आपको यदि डाउट होता है किसी भी वीडियो में, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो यूट्यूब में, आपको सारी चीजें डिटेल्ड वे में मिलेंगी। और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि यदि आप एक भी वीडियो किसी चैप्टर का देखेंगे स्टार्टिंग से या कहीं से भी, तो आपको बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिक्स से लेके एकदम टॉप लेवल तक का बताया गया है। बच्चे नहीं है क्लास में, इतने रात में कैसे पढ़ेंगे जतिन, बताओ। हमारा मेनली एक्चुअली क्या स्कूल चलता है, देखो शिखर और जतिन यहाँ पर जुड़े, हमारा स्कूल चलता है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के नाम से, और ये तो अभी हम स्टार्ट किए हैं, 15-20 दिन 1 महीना हुआ है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, 1 महीना पहले से पढ़ाना शुरू किए हैं बस। और ये नंबर है, नोट कर सकते हैं। चलिए आप ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एट 2f डैश पे, हम लोग 2f डैश पे पढ़ते हैं। 2f डैश पे ये हो गया, ये आया, अब ये इसको ऐड कर दिए, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहां पर बनाएंगे हम लोग f और यहां बनाएंगे 2f, यहां पर बनाएंगे f डैश और यहां पर बनाएंगे 2f डैश, ठीक है। PW में चल, तो अच्छी बात है। लाइट चैप्टर देखो, कोई भी चीज का डाउट होता है ना जतिन, आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार देखो, तो मेरे कहने पे एक बार पढ़ के देखो, आपको जरूर समझ में आएगा, हमको पता है कि आपको समझ में आ जाएगा, आप देखो एक बार। चलो इसको हम लोग यहां बनाते हैं, ठीक। थोड़ा सा छोटा बना लो, बहुत लंबा बन गया ना, थोड़ा सा छोटा बना लो, मान लो चलो ये लेंस के हिसाब से बना लो, चलो ये हो गया।
तो यहां पर जब रखेंगे तो नेचर, पोजीशन, साइज पहले ही हम लोग बता देंगे, नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर, पोजीशन, साइज यदि देखेंगे तो नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, ये बताओ। तो नेचर यदि देखेंगे तो 2f रखने पे क्या होता था, सेम साइज। पोजीशन, साइज तो हो गया सेम साइज, चलो सेम साइज हो गया, ये क्लियर, ये तो हो गया सेम साइज। अब बाकी बच गया पोजीशन। तो पोजीशन कहां पर होगा, पोजीशन यदि 2f पे रखेंगे तो कहां होगा, 2f पे रखेंगे तो नेचर क्या होगा, नेचर बताओ पहले। 2f पे रखेंगे सेम साइज, उधर रखने पे मैग्नीफाइड, इधर रखने पे डिमिनिश। 2f पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये हो गया। चलो हो गया। अब पोजीशन क्या होगा, रियल होगा तो पोजीशन क्या होता है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। पोजीशन कहां होगा, बिहाइंड द लेंस, क्लियर। चलो अब रे डायग्राम बनाए। तो रे डायग्राम के लिए रूल होता है, पहला रूल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर, प्रिंसिपल एक्सिस के पास, ठीक। रूल के हिसाब से रे डायग्राम के लिए फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा लाइन नहीं बना ना, स्केल है इसमें, स्केल है, देखो ये स्केल निकालेंगे ना तो सीधा लाइन बन जाएगा एकदम यहाँ, ये स्केल लेकिन बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो हम ऐसे ही बना देते हैं। चलो हो गया, कोई बात नहीं। अब दूसरा, अब ये होने के बाद ये वाला लाइन कहां से कटेगा, ये लाइन कटा यहां से, एफ से कटा। अब दूसरा रे ऑफ लाइट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से कटता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा रे ऑफ लाइट काटो, ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से यहां कट गया, ठीक। इसका मतलब ये वाला लाइन इतना जो बड़ा है उसको हटा दो, इतना बड़ा लाइन को हटा दो, यहां पर ये यहां बन गया, ठीक। ये ऐसे करके यहां पर आ गया ना, सीधा बना ले। चलो सीधा बनाते हैं भाई, सीधा 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 बन गया, ये हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। और ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज मतलब ओ डैश। अब क्योंकि यहां पर बना है, अब इसका ये बन गया यहां पर इमेज, ठीक, ऐसे बनेगा सीधा। तो आप इसको यहां हम जैसे बनाए ना, ये आपको सीधा बनेगा। देखो इसमें टेढ़ा बन रहा है क्योंकि हम स्केल से नहीं बना रहे हैं। तुम जैसे यहां पर जितना बड़ा साइज आया सेम साइज बनेगा ये, क्योंकि तुम जब स्केल से लोगे ना ये चीज ऐसे स्केल से लोगे ना, ये ऐसे स्केल से जाएगा एग्जैक्टली सीधा आएगा, एकदम सीधा आएगा, ठीक है। आप स्केल से बना के देख लेना, स्केल से बनाओगे एकदम सही आएगा। आप इसको स्केल से बनाओगे एकदम सीधा आएगा, एकदम सीधा, ठीक। तो यहां पर हम पोजीशन में बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे, एट 2f भी लिख सकते हैं, बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे, 2f भी लिख सकते थे। जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यदि 2f डैश पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो 2f पे। ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखेंगे तो इमेज बनेगा 2f पे। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक। फोर्थ कंडीशन हो गया। अब फिफ्थ कंडीशन हम लोग देखा जाए। फिफ्थ कंडीशन, सोया जाएगा यार जतिन, आप कब सोएंगे, सोया जाएगा। दिन भर तो सोना, इंसान का जन्म मिला है तो यार थोड़ा पढ़ लिया जाए या पढ़ा दिया जाए, समझ गए। सोना तो है ही है जिंदगी भर तो सोना ही है, ठीक, तो पढ़ा दिया जाए। चलो फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या था, बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश। तो ये हो गया ऐसे और ये बन गया, ये यहाँ, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f, ये हो गया 2f, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब देखो स्केल से बनाने से ना यही होता है कि एग्जैक्ट आएगा फिगर। अब यहां पर हो गया f डैश और ये हो गया 2f डैश। ये तो हम स्केल से नहीं ले रहे हैं, हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक। अब इसका नेचर पोजीशन बताओ। तो नेचर पोजीशन साइज, नेचर पोजीशन और साइज। तो नेचर पोजीशन साइज देखेंगे तो इसका नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर, ऑब्जेक्ट मान लो रख दिया यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है ना, इस तरह से ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को यदि 2f के राइट में रखते थे तो मैग्नीफाइड बनता था, 2f पे रखने पे सेम साइज बनता था, 2f के लेफ्ट साइड में रखने पे डिमिनिश बनता था। तो 2f के लेफ्ट साइड है तो साइज हो गया इसका डिमिनिश, क्लियर। नेचर यदि देखेंगे तो 2f डैश पे उधर रखने पे क्या होता था, वर्चुअल 2f सॉरी f डैश के उधर, f डैश के राइट साइड रखने पे होता था वर्चुअल, f डैश के लेफ्ट साइड रखने पे होता था रियल। तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या लिखेंगे, रियल के लिए क्या लिखते हैं, बिहाइंड द लेंस। चलो हो गया इतना। अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। फर्स्ट रे ऑफ लाइट, ठीक, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे ऑफ लाइट देखो, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको ऐसे करके पैरेलल ले जाओ, ठीक, ले गए। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इस लाइन को ऐसे करके पैरेलल ले गए
और इसके बाद F से काट दो, ठीक। फर्स्ट फिर से बना दे, चलो फिर से बनाते हैं, फिर से बना दिया जाए, फिर से बना दिया जाए। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कट्स एट F, हो गया। सेकंड रे ऑफ लाइट जो होगा वो ऐसे जाएगा और F से यहां पर कटेगा, ठीक। सेकंड रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा यहां से और ये जो है यहां पर कटेगा। तो इसमें डिमिनिश्ड इमेज बनना है, तुमको हम स्केल से देखो काट के दिखाते हैं, देखो चलो स्केल से यहां पर ले आओ, पहले ऐसे, चलो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको यहां ले आओ थोड़ा सा ऊपर, ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर और, चलो हो गया, ये ऐसे कट गया। अब कहां से काटना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, सेकेंड रे ऑफ लाइट को काटना है यहां से ना, ओ से काटना है, तो इसको और थोड़ा और बढ़ा लो, ये और थोड़ा सा ओ से यहां पर ना। अब यहां से ये कटते हुए जाएगा यहां पर, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, यहां पर, इस जगह पे इसका इमेज बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज, ठीक, छोटा इमेज इससे बनेगा। देखो हम बोले ना कि स्केल से लोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा सर। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिमिनिश्ड इमेज, ठीक। अब इसका डायग्राम बन गया, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये यहां बन गया इमेज और ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। क्लियर? अब सिक्स कंडीशन बियॉन्ड 2f डैश हो गया। सिक्स कंडीशन देखते हैं, आवाज आ रहा है? क्लियर? अब सिक्स कंडीशन बियॉन्ड 2f डैश हो गया, सिक्स कंडीशन, आवाज आ रहा है, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं सिक्स कंडीशन। तो सिक्स कंडीशन दिया हुआ है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, तो इंफिनिटी वाला कंडीशन बनाया जाए। इंफिनिटी वाला ये कंडीशन, यहां पर मान लो ऑप्टिकल सेंटर बना लो, ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये F, ये 2F, ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश, ठीक। अब इसी कंडीशन के हिसाब से हो गया तो इसका क्या क्या लिखेंगे, नेचर, पोजीशन और साइज, नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर क्या होगा, नेचर इसका होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, इंफिनिटी पे ना। अब इंफिनिटी तो कहां पर है तो पता नहीं है, इंफिनिटी तो पता नहीं है कि कहां पर है, कितना पीछे बन रहा है। यहां देखो 2f डैश, यहां 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 कितना पीछे जा रहा है वो तो पता नहीं है ना। तो हम अभी क्या बताए थे कि यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यदि तुम लोग मान लो या हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट को f डैश पे रखोगे तो इमेज बनता था इंफिनिटी। अब यदि तुम ऑब्जेक्ट को रख दोगे इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को रख दो तुम इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को रख दो इंफिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, F पे, F डैश नहीं, F डैश नहीं, F डैश नहीं, कहां बनेगा, F पे बनेगा, F पे, F। तो अब क्या करेंगे, नेचर यदि देखेंगे हम लोग इसका, तो नेचर क्या होगा कि हम क्या बोले थे कि 2f डैश के इधर यदि रहेगा लेफ्ट साइड में तो रियल इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गया। क्लियर? पोजीशन क्या होगा, रियल के लिए होगा बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस हो गया, ये भी क्लियर। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, याद है साइज डिमिनिश्ड क्यों होगा, क्योंकि क्यों डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि क्यों 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 क्योंकि 2f डैश पे रखेंगे सेम साइज, राइट साइड रखेंगे मैग्नीफाइड, लेफ्ट साइड रखेंगे डिमिनिश्ड, तो इंफिनिटी तो इधर है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना इंफिनिटी पे, ठीक। तो इंफिनिटी का मतलब कहां है, इंफिनिटी यहां। अच्छा इमेज कहां बनना है, इमेज हम लोगों को बनना है इंफिनिटी पे रखने पे F पे, पोजीशन ऑफ द लेंस, बिहाइंड द लेंस लिखना, बिहाइंड द लेंस भी लिख सकते थे, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, एट F पे, बिहाइंड द लेंस एट F, बिहाइंड द लेंस और एट F भी लिख सकते हैं। अब तुम क्या करो कि एक छोटा सा इमेज पहले F पे बना लो, यहां पर ऐसे, हम समझ लो क्या बोल रहे हैं, तुम पहले इमेज ही बना लो, एक छोटा सा इमेज जो है तुम यहां पर F पे बना लो, बना लिया, छोटा सा डिमिनिश मतलब छोटा सा इमेज बना लो। अब क्या करो कि एक रे ऑफ लाइट तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा जो बिना मुड़े जाएगा, ठीक, बिना मुड़े हुए जाएगा ना, तो बिना मुड़े हुए एक लाइन को तुम ले आओ ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ऐसे, स्केल ले लें, चलो स्केल से बना देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जाना है, इसको बड़ा कर लो स्केल।
ये ऐसे गया, ठीक। अब क्या हुआ कि तुम एक स्केल ऐसे करके ले आओ, ठीक, ये हो गया, ये ऐसे करके एक लाइन यहां पर गया, ठीक। दूसरा रे ऑफ लाइन को तुम कहीं से भी ले आओ, दूसरा रे ऑफ लाइट को मान लो तुम यहां से ले आओ ऐसे, यहां पर आने के बाद ये बेंड करके ऐसे जाएगा, समझ गए? फिर से बता दें तो ये आप समझ लो, फिर से लो, देखो सबसे पहले क्या करो कि तुम एक छोटा सा जो है ना इमेज बना लो एफ पे, एक छोटा सा तुम इमेज बना लो एफ पे, बना लिया। अब क्या करो कि एक तुम स्केल से एक रे ऑफ लाइट को एफ पे बना लो, क्योंकि इमेज एफ पे बना है, इमेज एफ पे बना है ना, इमेज को एफ पे बनाना है, तो थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और, बस चलो हो गया। तो तुम यहां से ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गया, ठीक, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गया, ये आ गया ऐसे करके यहां आ गया। दूसरा रे ऑफ लाइट पैरेलल में कहीं से भी ले आओ, यहां से ले आके यहां लाके मिला तो हो गया। मतलब ये ऐसे गया और यहां पर आने के बाद यहां पर ये मीट कर गया। अब ये वाला लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है, इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है, ये हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और लाकर आकर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से कहीं कोई रे ऑफ लाइट तो कभी डेविएट नहीं होता, तो ये सीधा गया ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा वाला रे ऑफ लाइट ऐसे गया, यहां पर आया, रिफ्लेक्ट करके नीचे आ गया, और जो पहला वाला लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो कहीं डाइवर्ट होगा नहीं, सीधा आके मिलेगा। तो यहां पर आपका बन गया इमेज, ठीक, ये बन गया आपका ओ डैश, मतलब यहां पर बन गया इमेज बन गया, और ऑब्जेक्ट जो था यहां पर था। इन्फिनिटी मतलब कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी में यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया।